औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग। दोस्तों, मैं भावलपुर से झंग खानेवाल सरगोदा रोड का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त दरियाए जहलम के ऊपर पहुंचा हूं। ये दरियाए जहलम जो कि सरगोदा और खुशाब के दरमियान में से गुजर रहा है, वहाँ पर मैं पहुंचा हूँ। ये सामने आपको रेलवे ब्रिज जो नज़र आ रहा है, ये रेलवे का है। इसी तरह ये वो रोड है जो कि सरगोदा और खुशाब और मियाँ वाली को मिलाता है। और यहाँ से एक रास्ता कत्थे वाली पहाड़ी के ज़रिए जहलम और इस्लामाबाद पिंडी को भी निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 10 मिनट के लिए रुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को ये खूबसूरत दरिया का मंजर और यहाँ पे चरती हुई भैंसें, ये सब कुछ मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये खूबसूरत मनाज़िर ये आपको जो है ना इस वीडियो में दिखाए। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आपने अपनी सेहत को बहाल रखना है, अपनी सेहत को फिट रखना है, तो आप अपने अंदर 3 चीज़ें लाजमी ऐड करें। नंबर 1, आपके अंदर में से आपका बचपना नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, आप जो बचपन में खेल का इस्तेमाल करते थे, वो आप ढलती उम्र में भी उन खेलों का इस्तेमाल करते रहें। नंबर 3, आप जो खुराक बचपन में, लड़कपन में और जवानी में पसंद करते थे, वही खुराक बुढ़ापे में आकर थोड़ी सी कम कर लें। नाज़रीन, इंसान की तबीयत उस वक्त बिगड़ती है जब इंसान टाइम पे खाना ना खाए, जब इंसान टाइम पे नींद पूरी ना करे, तब इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म से बीमारियां जो है ना वो आना शुरू हो जाती हैं। तो अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ ये है कि मैंने नींद बर वक्त की है और खाना बर वक्त किया है। तो इस लिहाज से ये 2-3 चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है ना मुकम्मल तौर पर अपनाई हैं, वो ये हैं। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने नींद पूरी करके और सही खुराक खाकर अपना वज़न भी कम किया है। मेरा वज़न तकरीबन 84 kg से अब जो है ना 68 kg पे आ गया है। इसी तरह मुझे ना सांस चढ़ने की भी एक बीमारी हो चुकी थी, तो डॉक्टर कह रहे थे जी ये अस्थमा है वगैरह वगैरह वगैरह, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। जब मैंने अपनी सेहत को सही मायने में टाइम देना शुरू किया, जब मैंने नींद पूरी करना शुरू कर दिया, जब मैंने सही मायनों में सही वक्त पर खाना खाना शुरू कर दिया है, तो मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह वो बीमारियां भी अब नहीं रहीं। तो मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए आपको ये 2-3-4 जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये अगर आप अपना लें तो मेरे ख्याल में आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रह सकती है। दोस्तों, मेरा काम सारा दिन बैठकर कुर्सी पे करने का था, तो सुबह से 8 बजे से लेकर रात 8, 9, 10, 11 बजे तक मेरा जो है ना टाइम कुर्सी पे ही गुजर जाता था। उसके बाद मैं अपनी जॉब से निकला, सीधा गाड़ी पे बैठा घर चला गया, और इसी तरह सुबह गाड़ी पे बैठा और जॉब पे आ गया। जॉब पे सारा दिन कुर्सी पे बैठा रहा। जब मैं कुर्सी पे बैठा रहा तो मैंने लिखना होता था, तो लिखने में कौन सा जोर लगता था, जिस वजह से मुझे भूख नहीं लगती थी। तो वो भूख ना लगने की वजह वो मुझे इतनी वीकनेस दे रही थी, और मेरे अंदर जो है ना उसने अस्थमा का कोई ऐसा वो कर दिया था जिसकी वजह से मेरा सांस चढ़ना शुरू हो गया था। अब आप मुझे देख सकते हैं, मैं आधा घंटा अगर बोल कर भी कैमरे के सामने खड़ा रहूं तो मुझे सांस नहीं चढ़ता। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला का करम और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं मुझ पे। जब से मैंने ये जॉब छोड़ी है तो मैं तकरीबन 2-3 बीमारियों से बच गया हूँ। तो आप दोस्तों से भी यही गुजारिश है कि भाई अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आप के लिए आप टाइम निकालें, सैर तफरीह को जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी कमाई का सारा हिस्सा सैर पे गुजार दो, नहीं भाई, अपने बच्चों के लिए भी रोज़ी रिज़्क का इस्तेमाल जो है ना वो भी हो, लेकिन अपनी सेहत उसके सबसे बढ़कर अहम चीज़ है। जब घर का फ़र्द कमाने वाला ही बीमार होगा तो खाने वाले किस तरह खुश रह सकते हैं। लिहाजा जो घर का फ़र्द है उसकी सेहत जो है ना
وہ اس کی صحت 3-4 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں. ایک نیند وقت پہ کریں, ایک کھانا وقت پہ کھائیں. دوسرا دیکھیں دنیا میں بہت ساری ٹینشن ہے, بہت سارے مسائل ہیں, فنینشیل مسائل ہیں, مالی مسائل ہیں, گھریلو مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, مگر یہ مسائل تو ختم نہیں ہوں گے اگر آپ فکر لے کر اپنے آپ کی اس عمارت کو کمزور کر دیں گے. تو ایک نقصان ضرور ہوگا کہ آپ کی صحت ویک ہو جائے گی اور آپ کا جو ہے نا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. لہذا زندگی میں فائدے اور نقصان یہ آنے جانے کی چیزیں ہیں. اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے انسان کو. دشمن اپنی دشمنیاں نبھاتے ہیں مگر خدا جو ہے وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کوئی بھی انسان آپ سے جو ہے نا نہیں زیادہ ہو سکتا, نہ ہی وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے جب تک اس میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہو. تو لہٰذا ہمارا تو پختہ یقین ہے اپنے رب پر اور انشاءاللہ رہے گا اور ہے بھی. تو میں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ بھائی زندگی میں پریشانیاں خوشیاں یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں, تو آپ جو ہے نا اپنے آپ کو فٹ رکھو, اپنی صحت کا خیال رکھو. تو ہم اس وقت بھاولپور سے اسلام آباد, مری, کشمیر, ناران, کاغان جا رہے ہیں. تو یہ راستے میں ایک خوبصورت منظر آئے ہیں, میں نے کہا کیوں نہ یہ منظر اپنے دوستوں کو دکھا دیا جائے. تو یہ ہے جی دریائے جہلم کا پل جو خوشاب اور سرگودا سے میاں والی بھی یہ روڈ جا رہا ہے, لیکن یہاں سے ایک شارٹ راستہ وہ جو ہے چکوال, جہلم اور پنڈی کو نکل جاتا ہے. تو میں سر دست وہی کتھے والی پہاڑی والا راستہ استعمال کر رہا ہوں. تو یہ سامنے ایک خوبصورت دریائے جہلم جو گزر رہا تھا, میں نے کہا اپنے دوستوں کو میں یہ ویڈیو کی صورت میں دکھاؤں. ناظرین, بہتے دریا زندگی اور خوشحالی کی علامت ہوا کرتے ہیں. جہاں جہاں دریا سوکھتے ہیں وہاں پر ویرانے اور ریگستان نمودار ہو جاتے ہیں, جیسا کہ موہنجو دڑو دریا کے سوکھنے کی وجہ سے غرق ہوا. اسی طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں وادی ہاکڑا کی مکمل سیر کرائی, جس کی مکمل تاریخ پڑھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ یہ وادی ہاکڑا بھی دریا سوکھنے کی وجہ سے ویران ہو گئی. اسی طرح یہ دریائے جہلم یہ موجود ہے. میری دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمارے ملک پاکستان کے یہ دریا, یہ وادیاں, یہ ندیاں, یہ نالے یوں ہی سدا قائم و دائم رہیں. دوستو, یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے چل کر آپ کو دریائے جہلم پر پہنچ کر بنا کر آپ کو دکھائی. یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ بھی کوئی ہسٹوریکل چیز, ہسٹوریکل پلیس, ہسٹوریکل مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے اس چیز کا نام بتائیں. میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو آپ کو بنا کر اس جگہ کی دکھاؤں. مجھے دیجیے اجازت, ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.